हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट वीएफएस स्टॉक मार्केट में। तो देखिए, इस समय मार्केट गिर रहा है। जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसका साइड इफेक्ट भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ रहा है। और इस स्थिति में कुछ ऐसे शेयर हैं जो आपको बड़ा मुनाफा निकाल कर दे सकते हैं। तो ये जो कंपनी है इसमें लगभग 60% का गारंटीड मुनाफा मिलने वाला है और जितने भी लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे उनकी पोर्टफोलियो में सीधा प्रॉफिट जाएगा। तो ये जो कंपनी है रबड़ वाली कंपनी है, ठीक है। और रबड़ से संबंधित जो रसायन होता है, मतलब जो केमिकल होता है, उसको बनाने का ये काम करती है। तो चलिए देखते हैं कंपनी का अन्य सारा डाटा क्या है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और यहाँ पर देखिए कि इसका जो मार्केट कैपिटल है लगभग 3500 करोड़ का है और अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 210 रुपया चल रहा है। वहीं बाउन वीक का हाई देखें तो 321 रुपया है, यानी अपने बाउन वीक के हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है ये स्टॉक, जिसकी वजह से इसमें जो क्या मतलब टारगेट दिया जाता है, टारगेट दिया जा रहा है कई सिक्योरिटी कंपनियों के द्वारा लगभग 60% का शुद्ध मुनाफा का टारगेट दिया जा रहा है, लगभग 60%, ठीक है। वहीं इसका जो बाउन वीक का लो है वो 158 रुपया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाउन वीक का इसका जो लो है 158 रुपया है और स्टॉक का जो पी रेशियो है लगभग 24% है, जबकि इस स्टॉक का बुक वैल्यू लगभग 81 रुपया है। वहीं देख लीजिए कंपनी डिविडेंड भी देती है और इसका जो आरओसी है, आरओसी लगभग 8.5% है और आरओई लगभग 7% है, जबकि स्टॉक का बुक वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपये का है। तो ये चार्ट है जो लगभग 350 के आसपास देख सकते हैं। यहाँ पर 350 नहीं 310 के आसपास पहुंच चुका था, 310 या 15, ठीक है। और उसके बाद इसमें गिरावट हुई है, ठीक है। और इस गिरावट में खरीदने का बेहतरीन मौका है आपके पास। यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 60% का मुनाफा इसमें मिलने वाला है। अब प्रोज में देखिए, प्रोज में बताया जा रहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, मतलब कंपनी कर्ज फ्री है, ठीक है। और इसका जो मतलब क्या है क्वार्टर आया है, ये बेहतरीन क्वार्टर आया है, मतलब मुनाफेदार क्वार्टर आया है। इसके अलावा कंपनी लगभग 30% का हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करके रखती है, ठीक है, मतलब पे आउट करती है। अब यहाँ पर इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है ये करोड़ में दिखाया जा रहा है, यानी इसका जो डाटा है करोड़ में है। अब यहाँ पर देखिए कि इसका जो सेल्स है, ठीक है, सितंबर 2019 से और यहाँ पर देखिए दिसंबर 2021 तक, ठीक है, इसका सेल्स मतलब इंक्रीज होता जा रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है। और किसी भी कंपनी का यदि सेल्स बढ़ रहा हो तो सामान्य सी बात है कि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा
और नेट प्रॉफिट बढ़े, ये तीनों जब बढ़ेंगे तो कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं उनको तो मुनाफा होना संभावित, मतलब अवसंभावित है। मुनाफा से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पर देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी मतलब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब आगे का जो डाटा है वो यहाँ पर देखिए, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर है इसका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफा, और शुद्ध मुनाफा तो आप समझते ही होंगे, जितना कमाई होता है उसमें से, मतलब कुल कमाई में से कुल खर्च को घटाने के बाद जो बचता है उसी को इंग्लिश में नेट प्रॉफिट कहते हैं, यानी हिंदी में इसको शुद्ध मुनाफा कहते हैं। और यहाँ पर इसका ईपीएस आप देख सकते हैं। इसका जो ईपीएस है वो भी क्या है, मतलब पॉजिटिव बना हुआ है। ईपीएस भी कहीं निगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है। अब हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। तो यहाँ पर देखिए कंपनी कितना कितना का डिविडेंड पे आउट करती है। 23%, 40%, 28%, 25%, 30%, ऐसे करके ये कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। अब इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो इसका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का मतलब सीधा समझिए, जो चक्रवृद्धि होता है, चक्रवृद्धि ग्रोथ किस में, सेल्स में, मतलब सेलिंग में, ठीक है। वो देखिए 10 वर्षों में 7% का ग्रोथ है, 5 वर्ष में 5% का ग्रोथ है, पिछले 3 वर्षों में माइनस में है, और इसका जो टीटीएम है वो 75% है। जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्ष में 10%, 5 वर्ष में 2% का ग्रोथ, 3 वर्ष में माइनस में है, और जो टीटीएम है वो 98% का है। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR देख लीजिए, सीधा समझ में आएगा कि ये जो स्टॉक है पिछले 1 वर्ष से दौड़ा नहीं है, ठीक है। और अब ये स्टॉक दौड़ेगा, और जब दौड़ेगा तो मुनाफा तो अवश्य होगा। तो यहाँ पर देखिए 10 वर्ष में 28%, 5 वर्ष में 21% का रिटर्न दिया है, 3 वर्ष में 15% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 वर्ष में 10% का रिटर्न दिया है। मतलब आप बैंक में जो पैसा फिक्स डिपॉजिट करते हैं उससे भी बेहतरीन ये रिटर्न निकाल कर दिया है। बैंक वाले कितना देते हैं 1 वर्ष में, 7%, 8%, लेकिन पिछले 1 वर्ष में ये कम से कम 10% दिया है, ठीक है। सीधा समझिए कि ये स्टॉक है, ये दौड़ा नहीं है अभी। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 वर्ष में 13%, 5 वर्ष में भी 13% है, और 3 वर्ष में 11% देखने को मिल रहा है, जबकि जो लास्ट ईयर है वो 7% देखने को मिल रहा है। और बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में जो सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है, इसका रिजर्व। सितंबर 2021 के डाटा के अनुसार इसके पास 1180 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। मतलब इतना बड़ा रकम, 1180 करोड़ का रिजर्व कैश पड़ा हुआ है। और बोरोविंग कितना है, मात्र 6 करोड़ रुपया, मात्र 6 करोड़ रुपया बोरोविंग है इस कंपनी पर। बोरोविंग मतलब कर्ज। उसके बाद जो टोटल लायबिलिटी है वो यहाँ पर देखिए 1659 करोड़ का है, और इसके पास जो फिक्स एसेट है वो 905 करोड़ का है,
जबकि इन्वेस्टमेंट कंपनी की है 66 करोड़ का। यानी कंपनी दूसरे जगह कहीं निवेश की है 66 करोड़ रुपया। ठीक है, जो टोटल एसेट है वो भी 1659 करोड़ का है। कैश फ्लो, तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो नेट कैश फ्लो है वो 35 करोड़ का है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, कंपनी के जो प्रोमोटर हैं उनके पास 33.86% की होल्डिंग है, जबकि जो FII वाले होते हैं उनके पास लगभग 2.25% यानी 2.74% की होल्डिंग, और जो DII वाले होते हैं 4.51% की होल्डिंग है। वहीं पब्लिक के पास 58.88% की होल्डिंग है। तो अब कंपनी का नाम दिखा देते हैं। कंपनी का नाम है नोसिल लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये रबड़ वाला केमिकल तैयार करती है, यानी रबड़ बनाने में जिस केमिकल का उपयोग होता है उसी केमिकल का निर्माण ये कंपनी करती है। और इसका जो क्या है मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो नवी मुंबई में है और दहेज में है, दहेज गुजरात में है। ठीक है, तो स्टॉक कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं।